गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट डे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस लेसन को स्टार्ट था किया, और जहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट क्या था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि केमियोथेरेपी क्या होता है, केमियोथेराप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होते हैं, मेडिसिन क्या होते हैं, और ड्रग्स और मेडिसिन के बीच में आपका मेजर डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ड्रग्स और मेडिसिन के बीच में मेजर डिफरेंस को समझ लेने के बाद आज आइए ड्रग्स और मेडिसिन को आज हम लोग उनके इस्तेमाल करने के उद्देश्य के आधार पर, पर्पजेस के आधार पर आज उन्हें हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, वर्गीकृत करने जा रहे हैं, या हम यूं कहें कि उनको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में यदि आज पहला डे उनका है, तो पहले आप लोग से हम कहेंगे कि कल ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, पहले आप फर्स्ट लेक्चर के वीडियोस को आप जरूर देख लें, तो यहां पर और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ आएगा सर। तो आइए समय को आज जाया न करते हुए सीधा आपको अपनी टॉपिक की ओर लाता हूं, जहां पर आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स और उनके एग्जाम्पल के बारे में आज हम लोग सर स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सर। तो आइए देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का मेरे दोस्त, वो है आपका क्या, देखो आज हम लोग कुछ करने यूज आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, कहता है कि ड्रग्स और मेडिसिन आर क्लासिफाइड। ड्रग्स और मेडिसिन को क्लासिफाई किया गया है। Drugs or medicines are generally classified according to the purposes for which they are used. उस ड्रग्स और मेडिसिन का क्या यूज है, उसके आधार पर इनको अलग अलग भागों में, अलग अलग रूप में बांटा गया। तो वही यहां पर कह रहा था कि ड्रग्स और मेडिसिन आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पजेस का मतलब होता है उद्देश्य। उनका क्या उद्देश्य है, किस चीज में वह हमारे काम का है, हमारे यूज का है, तो उस उनके पर्पजेस के आधार पर, उनके काम करने के उद्देश्य के आधार पर, हमारे यूज के उद्देश्य के आधार पर उनको अलग अलग भागों में मेरे भाई बांटा है गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पहला ड्रग्स आप लोगों के का आपके इस चैप्टर में पहला ड्रग्स जो आ रहा है वो क्या है आपका, एनाल्जेसिक्स। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिए। एनाल्जेसिक्स, यहां पर एनाल्जेसिक्स एक पहला ड्रग्स आ रहा है जिसका दूसरा नाम है पेन किलर। क्या नाम है मेरे भाई, पेन किलर। एनाल्जेसिक्स का ही दूसरा नाम है पेन किलर। अब समझते हैं बात को कि आखिर एनाल्जेसिक्स आखिर किसे कहते हैं, आखिर पेन किलर किसे कहते हैं। बात को बड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए। देखो मेरे भाई, यहां पर जो कह रहा है एनाल्जेसिक्स, यहां पर एन का मतलब होता है अब्सेंट। मैंने क्या कहा, एनाल्जेसिक्स दो वर्डों के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वर्ड है यहां पर एन और दूसरा वर्ड है एल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का यहां पर दो वर्ड में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, एन और एल्जेसिक्स। तो एन का मतलब होता है अब्सेंट और जेसिक्स का मतलब होता है क्या, पेन। अर्थात पेन का अब्सेंट होना एनाल्जेसिक्स कहलाता है। एन का मतलब हुआ अब्सेंट और एनाल्जेसिक्स का मतलब हुआ पेन। अर्थात पेन का अब्सेंट होना, पेन का मतलब दर्द, दर्द का नहीं होना, दर्द का एब्सेंट होना ही क्या कहलाता है, एनाल्जेसिक्स कहलाता है। अब सर एनाल्जेसिक्स क्या हुआ, पेन किलर क्या हुआ। मेरी बातों से जरा इसे समझने का करें कोशिश। देखो, दर्द के समय दर्द से निजात पाने के लिए
छुटकारा पाने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे केमिकल सब्सटेंस ही एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं, एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं। मैंने क्या कहा, दर्द के समय दर्द से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं ना, उसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एनाल्जेसिक्स या पेन किलर कहते हैं। पेन का मतलब हुआ दर्द और किलर का मतलब हुआ उसे मार देना या रोक देना या दूर कर देना। पेन को किल करने वाला, दर्द से हमें मुक्ति दिलाने वाले केमिकल सब्सटेंस ही क्या कहलाते हैं, एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं सर। जैसे दर्द के समय, जैसे हम लोगों का जैसे मान लो दिमाग में, जैसे माइंड में दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, तो हम लोग करते क्या हैं, सेरिडॉन, डिस्पिप्रिन वगैरह खाते हैं। इससे क्या होता है, सर दर्द समाप्त हो जाता है। हमारे बॉडी के मसल्स में यदि किसी तरह का दर्द होना शुरू हो जाए, जैसे कब दर्द होना शुरू हो जाए, जैसे मान लो हम कभी अधिक काम कर दिए, अधिक यॉकिंग करना स्टार्ट दिए कर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारे हाथ में, पैर में, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से जो इंजुरी हो गई है, इंजुरी के बाद पेन होना स्टार्ट हो जाए, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, या किसी ऑपरेशन के बाद पेन होना स्टार्ट हो जाए, जिसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहा जाता है। तो किसी भी तरह के बॉडी में होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए, अरे छुटकारा पाने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, उसी केमिकल सब्सटेंस को मेरे भाई एनाल्जेसिक्स के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरह के बॉडी में होने वाले पेन, या तो कमर दर्द हो या सर दर्द हो, या फिर बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई दर्द यदि हो रहा है, तो वैसे पेन से, उस तरह के दर्द से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं या जो केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, वैसे ही केमिकल सब्सटेंस को हम लोग आज एनाल्जेसिक्स के नाम से जान रहे हैं, एनाल्जेसिक्स के नाम से जान रहे हैं। वही बात सर यहां पर लिखा हुआ भी है, क्या इसका स्टेटमेंट कह रहा है, जरा गौर करें। कहता है कि द केमिकल सब्सटेंस, वह केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिलीविंग पेन्स, क्या कह रहा है, द केमिकल सब्सटेंस, वह केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने में, टू रिलीविंग पेन्स, दर्द से राहत पाने में, दर्द से मुक्ति पाने में, दर्द से निजात पाने में जो केमिकल सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं ना, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कह रहा है कि आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। तो वैसे ही सब्सटेंस एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं, एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल इनके यहां पे लिखे गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखे गए एस्पिरिन, सेरिडॉन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एनाल्जेसिक्स के, जो दर्द से निजात दिलाने के लिए, दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं समझ पा रहे हैं ना, दर्द से निजात दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाले केमिकल सब्सटेंस आपकी एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल एस्पिरिन, सेरिडॉन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन या नोवाल्जिन, ये कुछ इनके क्या है सर, एग्जाम्पल्स हैं। एनाल्जेसिक्स को समझ लेने के बाद आइए, एनाल्जेसिक्स को अब दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। एनाल्जेसिक्स का दो टाइप है, पहला है नारकोटिक्स और दूसरा है नॉन नारकोटिक्स। एनाल्जेसिक्स को या पेन किलर को दो भागों में बांटा है गया, पहला है नारकोटिक्स, दूसरा है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होता है, नारकोटिक्स एक ऐसा मतलब एक ऐसा ड्रग्स है जिसे लेने के बाद, जिसे सेवन करने के बाद नींद और बेहोशी सी छा जाती है। मैंने क्या कहा, नारकोटिक्स एक ऐसा ड्रग्स है जो प्रोड्यूसर्स, जो उत्पन्न करता है क्या, स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, नींद और बेहोशी सी छा जाती है, जिसे लेने पर वैसे ड्रग्स को हम लोग नारकोटिक्स कहते हैं। और वैसे ड्रग्स
जिसे लेने पर नींद और बेहोशी नहीं छाती है, वैसे ड्रग्स को नॉन नारकोटिक्स कहा जाता है। देखो नारकोटिक्स के पहले ही लिखा हुआ है नॉन, नॉन का मतलब नहीं, मतलब नारकोटिक्स के पहले यहां पर एक वर्ड लिखा गया नॉन, नॉन नारकोटिक्स अर्थात ऐसे ड्रग्स जिसे लेने पर नींद और बेहोशी सी नहीं छाती है, वैसे ही केमिकल सब्सटेंस नॉन नारकोटिक्स कहलाते हैं। वैसे ड्रग्स जो नींद और बेहोशी सी लाती है, जैसे उनका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन एटसेट्रा, ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं। सर एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, हर टॉपिक का दो दो एग्जाम्पल कम से कम आप लोग याद रखिए। और आपका नॉन नारकोटिक्स का एग्जाम्पल रहा एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं। नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स के बीच में यदि डिफरेंस कोई आपको पूछ दे तो इसका डिफरेंस क्या होगा कि नारकोटिक्स एक ऐसे ड्रग्स हैं जिसे लेने पर नींद और बेहोशी सी छा जाती है, और नॉन नारकोटिक्स एक ऐसे ड्रग्स हैं जिसे लेने पर नींद और बेहोशी सी नहीं छाती है। नारकोटिक्स जहां पर हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव है, हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव का मतलब कल समझाए थे हम। नारकोटिक्स जहां पर हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव मतलब ये इसे लेने पर लत लग जाती है, आदत सी पड़ जाती है, लेकिन नॉन नारकोटिक्स एडिक्टिव और हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस रहा। तीसरा डिफरेंस इसका क्या होगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, और नॉन नारकोटिक्स का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं एस्पिरिन, पैरासीटामोल और क्या आइबुप्रोफेन। तो ये रहा सर आपका एनाल्जेसिक्स, और ये रहा एनाल्जेसिक्स के दो अलग अलग दो डिफरेंट टाइप्स, पहला नारकोटिक्स, दूसरा नॉन नारकोटिक्स। आई होप आप एनाल्जेसिक्स समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग कोई दूसरा ड्रग्स लेकर के हैं आते और उसे फिर समझते हैं सर।